तो अब भारत ने मालदीव की अकड़ को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और भारत के द्वारा मालदीव पर लिया गया एक्शन उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाला है। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब से भारतीय सैनिक को निकालने की बात कही है, तब से भारत ने मालदीव के ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर डिपेंड है, लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है और उसकी यह अकड़ मालदीव पर ही भारी पड़ रही है। और जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो वह तुर्की और चीन जैसे देशों से मदद मांगते फिर रहा है। दरअसल हुआ यह है कि भारत ने मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी एक बड़े कदम से शुरू की है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर एक टूरिज्म के रूप में गए थे, जहां पर उन्होंने समुद्र के किनारों का मनमोहक आनंद लेते हुए वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं। और भारत का यही कदम मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है और मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की जो ज्यादातर अर्थव्यवस्था है वह केवल टूरिज्म सेक्टर से ही बनी हुई है, और वह भी केवल भारत के बलबूते, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग मालदीव में छुट्टियां बिताने जाते हैं, जिससे मालदीव को काफी बड़ा फायदा होता है। यही नहीं, इसके अलावा भी भारत के समुद्री रास्ते से मालदीव जाने वाले कार्गो शिप ने अपने रास्ते को बदलना शुरू कर दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मेन खबर यह है कि जब तक मालदीव के पुराने राष्ट्रपति थे, तब तक मालदीव और भारत का रिलेशन काफी अच्छा था और भारत से छुट्टियां मनाने के लिए लाखों की तादाद में टूरिज्म मालदीव घूमने जाया करते थे और मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था केवल भारत के ही बलबूते टिकी हुई थी। और मालदीव को जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ती थी तो सबसे पहले भारत ही मालदीव को मदद पहुंचाता था। लेकिन जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हुए हैं, तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही भारत के सभी सैन्य कर्मियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे देखा जाए तो इस सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 77 ही ऐसे सैनिक हैं जो मालदीव में सैन्य कर्मी के रूप में अपनी सेवा देते हैं। लेकिन मालदीव को यही 77 सैनिक भारी पड़ रहे हैं और उन्होंने इनको निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। फिर भी मालदीव का यही कदम उस पर कितना भारी पड़ सकता है, मालदीव को इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था। वैसे देखा जाए तो मालदीव में जो भी नए राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनते थे, वह सबसे पहले भारत के दौरे पर आते हैं। लेकिन मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू सबसे पहले तुर्की की विदेश यात्रा पर गए थे और भारत के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी वह भारत का दौरा नहीं करते हैं। और तुर्की के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से मिलने का अपना विचार बनाया है और भारत मालदीव की इन्हीं हरकतों से काफी ज्यादा नाराज है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो भारत मालदीव के सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति में मालदीव को मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत ही सबसे पहले उसकी मदद करता है। हालांकि श्रीलंका भी थोड़ा नजदीक है, लेकिन उसकी दूरी भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा है और मालदीव के रिलेशन श्रीलंका के साथ भी इतने अच्छे नहीं हैं जिससे वह मालदीव की मदद कर सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में लगभग 1 लाख से ज्यादा टूरिज्म मालदीव घूमने गए थे और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी मालदीव चालबाजी दिखाता है तो भारत चुप नहीं रहने वाला है और अब इसकी अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने लक्षद्वीप पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भारत करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने में कर रहा है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लक्षद्वीप पर भारत का ही कब्जा है और इसकी दूरी भारत से काफी ज्यादा नजदीक है, जबकि मालदीव इससे कहीं ज्यादा दूरी पर स्थित है। यानी सीधे तौर पर कम खर्चे में यहां पर आ जा सकते हैं और इसकी जो सुंदरता है वह मालदीव की अपेक्षा काफी ज्यादा है।
यानी जाहिर सी बात है कि अब हम भारतीय घूमने के लिए लक्षद्वीप को ही प्रेफर करने वाले हैं। इसके अलावा हाल ही में कुछ दिनों पहले मालदीव जाने वाले एक जहाज पर भारत ने जीएसटी ठोक दिया था, जिसके कारण उस कार्गो जहाज ने बीच समंदर में ही अपने रास्ते को बदल लिया। भारत लक्षद्वीप के अलावा अंडमान एवं निकोबार में भी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की तैयारी बना रहा है। आपको बता दें कि भारत मालदीव को प्याज, आलू, टमाटर और अन्य सभी खाने पीने के आइटम एक्सपोर्ट करता है और मालदीव खाने पीने की वस्तुओं में केवल भारत पर ही डिपेंड है। और ऐसे में अगर मालदीव किसी दूसरे देश से खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाएगी। यानी कि भारत मालदीव को सबसे कम दाम में खाने पीने की वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है। और अब भारत ने जब मालदीव पर एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है तो खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट भारत रोक सकता है। अगर मालदीव तुर्की से भी खाने पीने की वस्तु इंपोर्ट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले नुकसान यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहां तक कि भारत तुर्की को भी खाने पीने की वस्तुएं समेत ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता है और ऐसी स्थिति में भारत यह एक्सपोर्ट रोक भी सकता है, क्योंकि भारत को मिडिल ईस्ट समेत लगभग सभी अरब देशों का फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है, जहां पर भारत अपने प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर मालदीव से भारत के इंपोर्ट को देखा जाए तो मालदीव भारत को केवल क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है और वह भी भारत अपनी बहुत ही कम जरूरतों का क्रूड ऑयल मालदीव से इंपोर्ट करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को रसिया समेत कई सारे अरब देश ऑलरेडी सस्ते दामों में क्रूड ऑयल बेच रहे हैं और वैसे भी अब क्रूड ऑयल की जरूरत धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है और इसकी जरूरत केवल इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में ही रह जाने वाली, क्योंकि भारत समेत सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना शुरू कर चुके हैं और इसमें भारत की रिलायंस, अदानी ग्रुप और JSW जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और हाल ही में भारत ने UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से सीधे रुपए में कच्चे तेल को खरीदने की डील फाइनलाइज की है, जिसमें आगे चलकर भारत सस्ते दामों में एक बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदने वाला है। इसके अलावा भारत खुद अब सेल्फ डिपेंड होना चाहता है और अंडमान निकोबार में रुके हुए तेल कुएं के प्रोजेक्ट पर फिर से काम स्टार्ट कर दिया है। जानकारों का मानना है कि यहां पर लगभग 17 मिलियन टन क्रूड ऑयल का भंडार मौजूद है, जिसमें ONGC, ऑयल इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी ज्वाइंट वेंचर में काम करना शुरू कर चुकी है। एक तो पहले से ही मालदीव की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी और इन्हीं सबके कारण और ज्यादा उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है। यानी कि 2024 के शुरुआती दौर में ही मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से भीख मांगता दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का दौरा किया है, तब से भारत के अलावा भी कई देशों में इसकी चर्चाएं चल रही हैं। बाकी आपको क्या लगता है, भारत यह कदम उठाकर सही कर रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत की इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।